आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 26 पत्र लेखन। करते हैं इसकी शुरुआत। पत्र हमारे विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान का सबसे सस्ता, उपयोगी व सर्वसुलभ साधन है। ठीक है, सबसे पहले पत्र को हम पढ़ते हैं। पत्र दो तरह की होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जैसे बड़े भाई की विवाह हेतु मित्र को निमंत्रण पत्र देना अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो जब हम इसे लिखेंगे तो सबसे पहले हम उसका पता, स्थान का नाम, तारीख और लिखेंगे प्रिय मित्र रवि, सप्रेम नमस्कार। हम सभी यहाँ कुशल पूर्वक है। आशा करते हैं कि वहां भी सब कुशल पूर्वक होंगे। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई अतुल का विवाह 21 अप्रैल, तारीख डालेंगे, सन डालेंगे, को होना निश्चित हुआ है। इस पत्र के माध्यम से ही मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। यदि इस मांगलिक अवसर पर तुम अपने माता पिता के साथ पधार कर उत्सव की शोभा बढ़ाओगे तो हम सब को बहुत खुशी होगी, है ना। यदि तुम अपनी आने की गाड़ी व समय की सूचना दे दोगे तो मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद सहित दर्शनावलिशी और अपना नाम लिखेंगे, कर्ण गुप्ता। इस तरह यह अनौपचारिक पत्र समाप्त होता है। अब दूसरा लिखते हैं। कैसे? परीक्षा में असफल होने पर सांत्वना पत्र भेजते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम पता, स्थान का नाम, तारीख और लिखेंगे प्रिय सखी, मधुर स्नेह, आज तुम्हारे भाई दीपक के पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई हो, पर असफलता के लिए तुम दोषी नहीं हो। तुमने वर्ष भर जी जान से बीमार माँ की सेवा की है और साथ साथ यथाशक्ति पढ़ाई भी की। तुम्हारी सेवा शुश्रूषा के कारण ही आज तुम्हारी माता जी स्वस्थ है। यह पुरस्कार क्या कम है। हे सखी, तुम तनिक भी निराश मत होना। परीक्षा का अपना महत्व है, पर मां से अधिक नहीं। अवसर मिलते ही मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। माता जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी अभिन्न सखी ऋचा। इस तरह जब हम अपने मित्रों, सगे संबंधियों को जो पत्र भेजते हैं वह अनौपचारिक पत्र होता है। दूसरा होता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जब किसी कार्यालय में, स्कूल में आदि में जो पत्र भेजते हैं वो होते हैं औपचारिक पत्र। करते हैं इनकी शुरुआत। अनुचित पार्किंग हेतु पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखना। वो कैसे लिखेंगे? पता डालेंगे, नई दिल्ली, तारीख डालेंगे, लिखेंगे सेवा में पुलिस कमिश्नर आरटीओ नई दिल्ली। ठीक है, विषय डालेंगे अनधिकृत पार्किंग हेतु होने वाली असुविधा की शिकायत। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारी कॉलोनी के ब्लॉक के 21 में दिन प्रतिदिन गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण लोग सड़क पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण आने जाने वालों को असुविधा होती है। विशेषकर रात्रि के समय यदि किसी को अपनी गाड़ी निकालनी हो तो आगे पीछे खड़ी गाड़ियों के कारण असुविधा हो जाती है तथा चलने को जगह बहुत कम रहती है, जिससे पैदल चलने वालों को कारों, स्कूटरों की आवागमन से अत्यंत कठिनाई होती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस संबंध में अधिकारियों को उचित निर्देश देकर उपरोक्त समस्या का समाधान करेंगे। से धन्यवाद भवदीय, अपना नाम लिखेंगे और अपना मोहल्ला लिखेंगे, सुधार समिति। ठीक उसी तरह दूसरा है बढ़ते अपराधों की सूचना हेतु समाचार पत्र के संपादक को पत्र। तारीख डालेंगे और पता लिखेंगे और लिखेंगे सेवा में संपादक नव भारत टाइम्स नई दिल्ली। विषय बढ़ते अपराधों की सूचना। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र के गोल मार्केट में बढ़ते अपराधों और सामाजिक तत्वों की ओर पुलिस अधिकारियों का
ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। इस क्षेत्र में आए दिन चोरी छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अपराधियों को किसी का भय नहीं है। यदि कोई उन्हें रोकने का प्रयास करता है तो उसे तरह तरह की धमकियां दी जाती हैं। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को अनेक बार सूचित किया गया। खेद है कि उन्होंने तो मानो इस ओर से आंखें मूंद ली है। आपसे निवेदन है कि इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर केंद्रित करें, जिससे वे उचित कदम उठा सके। से धन्यवाद। भवदीय आशुतोष, महासचिव कालीबाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन। और अपना पता के साथ अपना नाम सहित अपना पता लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे है प्रार्थना पत्र। छात्रवृत्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य जी अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और अपना जगह लिखेंगे और दिनांक डालेंगे। विषय लिखेंगे छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए निवेदन। महोदय, निवेदन यह है कि आपके विद्यालय की कक्षा 8A की मेधावी छात्रा हूँ। मैं प्रारंभ से ही इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। मैंने इस बार प्रतिवर्ष से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर अन्य गतिविधियों में भी भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किए हैं। मेरे पिताजी सामान्य सरकारी कर्मचारी हैं। हम 3 भाई बहन हैं। घर की आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं है कि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सके। मुझे विवश होकर विद्यालय छोड़ना पड़ेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पढ़ाई की ओर मेरी रुचि व घर की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। मैं इस कृपा के लिए सदा आपकी आभारी रहूंगी। से धन्यवाद। भवदीय अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, अनुक्रमांक लिखेंगे और प्रधानाचार्य के ऑफिस में दे देंगे। ठीक है, आगे है प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और स्थान लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। लिखिए महोदय, निवेदनीय है कि आपके विद्यालय की कक्षा 8B का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण मुरादाबाद के लिए हो गया है। हमारा पूरा परिवार मुरादाबाद जा रहा है। मुझे भी परिवार के साथ मुरादाबाद जाना है। आगे की पढ़ाई में मुरादाबाद में ही करूंगा। मुझे वहां नए विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र जारी करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अपना नाम और अपना क्लास का नाम और अपना अनुक्रमांक। इस तरह यह पत्र पूरा होता है। तो बताओ बच्चों, आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा पत्रों के बारे में। पत्र 2 तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र होते हैं जिनमें कार्यालय, सेवा, प्रार्थना। औपचारिक पत्र होते हैं जिसमें कार्यालय या स्कूल से संबंधित प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र होते हैं जो अपने सगी संबंधी रिश्तेदारों को भेजे जाते हैं, निमंत्रण पत्र आदि के उत्सव पर। उन्हें हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।